Assalamu alaikum. My name is Tahir and you're watching live HR Consultants Pakistan. आज का जो हमारा एक स्पेशल सेशन होने जा रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ऑस्ट्रेलिया में जो एक यूनिवर्सिटी है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, जिस पे आज हमारा सेशन होगा। हमारे पास बहुत सी ऐसी क्यूरीज रिसीव्ड हुई हैं स्टूडेंट्स की कि वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं। तो स्पेशली आज सेशन इसी पर्पस के लिए रखा गया है कि आज हम इस पर डिस्कशन कर सकें, और इस पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ अवेलेबल हैं कामरान चुगताई हैं, जो कि हमारे HR कंसल्टेंट्स के ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मैनेजर हैं, और उनके साथ आज हमारे अवेलेबल हैं मिस्टर अकम अंसारी, जो कि एडमिशन ऑफिसर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो मैं आप दोनों को सर वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जी, तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है कामरान साहब आपसे है मेरा, कि स्टूडेंट जिस तरीके से ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो इस चीज को क्लियर कीजिए कि व्हाई ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, क्या इसमें इसके क्या मेन जो है एडवांटेजेस हैं कि हम ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए जाएं ऑस्ट्रेलिया में। काइंडली इसको ब्रीफ कीजिए। जी सर। देखिए ताहिर, सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है वो ब्रिस्बेन में है, which is not in Sydney और मेलबर्न। आपको पता है कि आजकल जितने भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, they majorly they look for post-study work rights या permanent residency in future। तो जो ब्रिस्बेन का एरिया है उसमें ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का उन बच्चों को फायदा ये है कि दे आर नॉट इन कंपटीशन विद अदर स्टूडेंट्स जो सिडनी या मेलबर्न का क्राउडेड एक चंक होता है। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन पे रहते हुए उनको रीजनल पॉइंट्स भी मिलते हैं फर्दर इमिग्रेशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूनिवर्सिटी के पास जो कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी के पास जो कैंपसेस हैं, जो स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटी के, दे आर सो मैनी। उनमें यू कैन स्टडी नर्सिंग, बिजनेस, IT, इंजीनियरिंग, इवन एविएशन मैनेजमेंट। उसके अलावा हेल्थ साइंसेज हैं, फार्मेसी है, एक्सरसाइज साइंसेज हैं। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी इज, आई personally would say कि जी it's a combination of all the faculties। तो हर बच्चा जो जिस भी बैकग्राउंड, इंक्लूडिंग लॉ एज वेल बाय द वे, ये सारे बच्चे वहां पे अपने कोर्सेज जो है पढ़ सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं which are near and around the suburbs of Brisbane। I personally visited that university a few months ago। और उनका जो गोल्ड कोस्ट का कैंपस है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। उनके पास अकोमोडेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का स्टाफ जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हमारे कई स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं हु आर मैक्सिमम इन 17 और 18 इयर्स ऑफ एज। तो वो बच्चे जब वहाँ पहुंचते हैं, उनके पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं कि इतना छोटी उम्र का बच्चा वहाँ पे कैसे सेटल होगा। तो यूनिवर्सिटी का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि उन बच्चों को वहाँ पे होम फील होता है। फिर इतना क्राउडेड नहीं है जितना सिडनी या मेलबर्न है, तो वो लोकेशन भी बच्चों को पीसफुल मिल जाती है, एडजस्ट करने का टाइम मिल जाता है, एक वेलकमिंग कम्युनिटी मिल जाती है। And finally, ranking at the university, which is indeed one of the best considered in Australia and across the globe as well। I can rate the exact number कि जी ये 5 पे 6 पे है, but it is one of the best ranked universities, which is a recognized authentic university। जी, यानी कि स्टूडेंट के लिए जो मेन एक चीज होती है वो लोकेशन बड़ी, एक जिस तरीके से आपने बताया, सारा बताया, लोकेशन बड़ी मैटर करती होती है। स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि मुझे, अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मुझे कितनी देर का पहले ट्रैवल करना पड़ेगा, और कितनी जो है, क्योंकि वो जो ट्रैवल होता है ना, वो स्टूडेंट के माइंड में टेंशन होती है। तो वो स्टूडेंट मोस्टली इसी चीज को देखते हैं कि हमें ट्रैवल भी ना करना इतना पड़े, और जो है वो हमें यूनिवर्सिटी भी हम आसानी से पहुंचे। तो इसका मींस कि आपका कहने का मतलब है कि जो इसका ट्रैवल एरिया, जो डिस्टेंस है, वो भी कम है ब्रिस्बेन में। Very less, yes, because it is based within the Brisbane city। तो वहां से अगर एक बच्चा मेन सिटी में रह रहा है, वहां से यूनिवर्सिटी से जाना, तो दैट मैक्सिमम दैट टेक्स 10 to 15 मिनट्स, 20 मिनट लग जाएंगे। तो बच्चे के लिए विद इन रीच है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट कभी भी शहर के सेंटर में नहीं रहता, बिकॉज दैट इज एक्सपेंसिव टू लिव। वो कोशिश करते हैं कि सबर्बन एरियाज में रहते हैं जहाँ पे उन्हें एक्सपेंसेस कम पड़े फॉर अकोमोडेशन एंड लिविंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो एरियाज जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस के बहुत नजदीक है। I've witnessed a few students walking to the university from their accommodations। और यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन अगर बच्चे लेते हैं तो उसमें बच्चों को यूटिलिटीज नहीं पे करनी पड़ती, सिक्योरिटी नहीं पे करनी पड़ती,
बच्चों को ट्रैवल फीस बच जाती है, उनको अकोमोडेशन के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिल जाती हैं विच दे पे व्हेन दे लिव प्राइवेटली। तो यूनिवर्सिटी की ऑन कैंपस अकोमोडेशन इतनी अच्छी होती है, 5 मिनट में बच्चा क्लासरूम में पहुंच जाता जबरदस्त। है। अच्छा, इसके बाद मेरा एकोमोडेशन के हवाले से एक सवाल है कि स्टूडेंट का ये बड़ा एक कंसर्न होता है स्टूडेंट का कि एकोमोडेशन से रिलेटेड, तो क्या इसकी एकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है या नहीं है? अगर खुद से, एक तो बात है ना कि स्टूडेंट के अगर कोई रिलेटिव रह रहे हैं फिर तो उसके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि यार चलो मेरे रिलेटिव रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन उस स्टूडेंट के लिए, लेट्स से ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जा रहा है और खुद से रह रहा है, तो क्या ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी उसको देगी अकोमोडेशन या उसको खुद से अरेंज करनी पड़ेगी? दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन के लिए बच्चे का जैसे एडमिशन आता है साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी जाती है, अकोमोडेशन रिजर्व हो जाती है। यूनिवर्सिटी हैज अ लॉट ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटीज, तो जो भी बच्चा एप्लीकेशन करता है उसको अकोमोडेशन मिल जाती है। प्राइवेट उसके अलावा अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटी की अम्ब्रेला के अंदर भी प्राइवेट बच्चे को मिल जाती है अकोमोडेशन। और अगर बच्चे का कोई जानने वाला बाहर रहता है या कोई फ्रेंड्स हैं, एक्स कलीग्स हैं या कोई क्लासमेट्स हैं, दे कैन आल्सो अरेंज अ प्राइवेट अकोमोडेशन। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर हियर। सबसे पहली चीज ये है कि जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में फंसता है where they have never been to before, ठीक है, तो they need to understand कि यार उन्हें नहीं पता हलाल फूड कहाँ से मिलना है, उन्हें नहीं पता कौन सी बस कौन से स्टॉप से कहाँ जाती है, उन्हें नहीं पता कि लेट्स से सोशलाइज कैसे करना है, उन्हें नहीं पता कि बुक स्टोर कहाँ पे है, उन्हें नहीं पता कि ग्रोसरी कहाँ से लेनी है। उसके लिए इफ दीज स्टूडेंट्स गो टू अ प्राइवेट अकोमोडेशन दे सफर अ लॉट। रीजन बीइंग कि वहां पे उन्हें कोई गारंटीड गाइड करने वाला नहीं होता, उन्हें हाथ से पकड़ के साथ ले जाने वाला कोई नहीं होता कि यार ये सुपरमार्केट है, यहाँ से हलाल फूड मिलती है, यहाँ से ग्रोसरी मिलती है। अब यूनिवर्सिटी का क्या फायदा होता है कि जिस दिन बच्चे का एनरोलमेंट होती है, एनरोलमेंट के दिन वहां पे जो ओरिएंटेशन सेशन किया जाता है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, हंड्रेड्स, उन सबको यूनिवर्सिटी एक एक बच्चे को बाकायदा बताती है कि फलां जगह से हलाल फूड मिलना है, फलां जगह से प्रेयर आप कर सकते हैं, फलां जगह पे ग्रोसरी है, फलां जगह पे आपको फलां बस मिलेगी, वो फलां जगह लेके जाएगी। एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय द यूनिवर्सिटी सपोर्ट टीम। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर एक बच्चा प्राइवेट अकोमोडेशन, ये तो एक चीज होगी ना कि बच्चे को बाकायदा कंफर्ट जोन में रख के उसे फैसिलिटेट किया जाता है। दूसरी है कि प्राइवेट अकोमोडेशन में यू पे फॉर योर यूटिलिटीज, इंटरनेट, बिजली, गैस, पानी। उसके अलावा यू पे फॉर योर लोकल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम योर प्राइवेट अकोमोडेशन टू योर यूनिवर्सिटी। दैट कुड कॉस्ट यू $10 पर साइड, मे बी 5। पूरे दोनों साइडों का अगर यूनिवर्सिटी डेली आना जाना है 5 डेज के लिए एंड यू पेइंग $50 अ वीक एक्स्ट्रा, वही चीज आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में अगर आप उसे कंपनसेट करते हैं तो यू डोंट पे योर यूटिलिटीज इन द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, यू डोंट पे फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन का जो हॉल होता है, जो रेजिडेंस जगह होती है, वहां से यूनिवर्सिटी के क्लासरूम तक फ्री शटल सर्विस चलती है बस सारा दिन, थ्रू आउट द डे, समटाइम्स थ्रू आउट द नाइट एज वेल, क्योंकि कुछ बच्चे रात को लाइब्रेरी में और लैब्स में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए नाइट शिफ्ट भी होती है शटल सर्विस की। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बच गई, आपको यूटिलिटीज बच गई, यू डोंट पे फॉर योर सिक्योरिटी बिकॉज यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन इज सिक्योर्ड। Only a student can go to his or her room, no one else can, क्योंकि वो लॉक सिस्टम होता है, बच्चे को कार्ड दिया जाता है सिक्योरिटी का, they swipe the card and they enter the accommodation. Not a single incident has ever occurred in university accommodations. Secured होती हैं, कंसियाज सिस्टम होता है, 24 घंटे कैमरास होते हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको विद इन द कैंपस, विद इन द अकोमोडेशन आपको बारबेक्यू एरिया अलाउड होता है, आपको एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर भी अंदर होता है, आपको किचन, आपको फ्रिज, आपको लॉन्ड्री की फैसिलिटी होती है। ये सारी चीजें प्राइवेट अकोमोडेशन में आपको अरेंज करनी। तो अकोमोडेशन टेक्निकली फॉल्स चीपर देन द प्राइवेट अकोमोडेशन। ये आपने बहुत जबरदस्त चीज बताई है, सारा इन डिटेल होता है। आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं, सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जाना चाह रहे हैं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में भी जाना चाह रहे हैं, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में भी जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि ये बहुत ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं कि इनको अगर आप वाकई में ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं तो इनको वाकई सुनिए और इसको जो है वो पिक कीजिए कि फर्दर आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म में ये चीजें आगे आपको फेस करना पड़ेगी। उसके बाद ये कि मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमसे क्लियर कीजिए। आपकी इससे रिलेटेड जो भी सवाल आता है इंशाल्लाह आपको साथ साथ हमारी टीम
आपको आंसर्स करेगी। उसके बाद हमारा जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो मिस्टर अकम आपसे है, ठीक है? जी कि ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में क्या फाउंडेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी जी परसेंटेज चाहिए? फाउंडेशन अवेलेबल है, और इसकी परसेंटेज आपको चाहिए होती है वो मिनिमम 50% चाहिए होती है फॉर फाउंडेशन, और डिप्लोमा के लिए आपको चाहिए होती है 60 और 60 अबव फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। और इस फाउंडेशन में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आईटी के अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी अवेलेबल हैं, और कॉमर्स से रिलेटेड भी अवेलेबल हैं। अच्छा, फाउंडेशन में ये बताइएगा, लेट्स से एक बच्चा इंटर में है और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? लेट्स से एक बच्चा इंटर से थ्रू बैचलर्स में जाना। जी उसकी रिक्वायरमेंट जो है इंटरमीडिएट के लिए ठीक आपको है, मिनिमम भी 60% से अगर लेस है तो वो फाउंडेशन में जाएगा, या इस चीज को क्लियर कीजिएगा, 60% से लेस है तो जी फाउंडेशन। 60% से लेस है तो वो फाउंडेशन में एलिजिबल है, और 60% से ज्यादा है मतलब 70% उसकी इंटरमीडिएट में आती है तो वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट एंट्री में जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा कामरान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि बैचलर्स प्रोग्राम के लिए एक बच्चा जाना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इंटर में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, या ओ लेवल्स भी हो सकता है, ए लेवल्स हो सकता है, क्या ग्रेड्स चाहिए? डायरेक्ट बैचलर्स के लिए इंटर वाले बच्चे को क्या ग्रेड्स चाहिए ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, ये बताइए। इंटर वाला जो बच्चा जो पाकिस्तान में HSSC उससे कहा जाता है, 5 साल की एजुकेशन, उसके अंदर FSC आता है, FA आता है, ICOM आता है, ICS आता है, 4 स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम्स का बच्चा अगर 75% मार्क्स लेता है, 75%, वो बच्चा डायरेक्ट बैचलर के लिए क्वालिफाई कर लेता है। देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो इंजीनियरिंग और IT के स्टूडेंट्स होते हैं उनका मैथमेटिक्स का जो स्कोर होता है दैट हैज टू बी 80% प्लस, तब जाके उन बच्चों का एडमिशन डायरेक्ट होगा। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि जी 75% अगर मैंने कर लिया, मुझे डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन मिलना चाहिए था इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेट्स से मुझे नहीं दिया यूनिवर्सिटी ने, मुझे उन्होंने डिप्लोमा में दे दिया। उसके पीछे वजह ये होती है कि कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो इंजीनियरिंग और IT के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें मैथ्स के स्कोर को देखा जाता है, तो मैथमेटिक्स में बच्चे के स्कोर हाई होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए बच्चे का। इसके साथ हम आते हैं A लेवल्स के बच्चों की तरफ। A लेवल वाले बच्चों के अगर 2 B's एंड 1 C है तो वो बच्चे डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। 2 B's एंड 1 C। अब वो B जो है दैट हैज टू बी इन मैथमेटिक्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। C जो है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में हो सकता है। O लेवल्स का जो बच्चा है, O लेवल्स का बच्चा क्वालिफाई करता है फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए, 1 साल का फाउंडेशन पढ़ता है, फिर उसके बाद डिप्लोमा और फिर डिग्री। अगर O लेवल्स के बच्चे के ग्रेड्स अच्छे हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स में से उस बच्चे के A स्टार्स हैं, वो बच्चा डिप्लोमा के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है, बट वंस अगेन डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। कुछ कोर्स की टफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उनमें शायद वो बच्चा फाउंडेशन पढ़ेगा, फाउंडेशन के बाद डिप्लोमा में। जी ठीक हो गया। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक दफा रिपीट कीजिएगा कि बैचलर्स के लिए मिनिमम इंटर की रिक्वायरमेंट 60% है। देखिए 50% वाला बच्चा भी फाउंडेशन में चला जाएगा ना, अगर वो बच्चा 55 या 60 कर लेता है परसेंट तो वो बच्चा डिप्लोमा ईयर में चला जाएगा। 50 प्लस हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। देखिए डायरेक्ट बैचलर में जाने से बेहतर है बच्चा डिप्लोमा में चला जाए। ये कुछ लोग ना इस चीज को कंट्राडिक्ट करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती कि जी मैं डिप्लोमा में क्यों जाऊं, मैं डिग्री में क्यों ना जाऊं। डायरेक्ट डिप्लोमा और डिग्री बोथ आर ईयर 1, ड्यूरेशन सेम है, ड्यूरेशन का फर्क नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर हम साइकोलॉजी को समझते हुए बात करें तो डिप्लोमा की फीस कम होती है, बैचलर ईयर 1 की फीस ज्यादा होती है, कम से कम 3 से 4 हजार $5,000 का डिफरेंस होता है, ठीक है जी। तो अगर बच्चा डिप्लोमा ईयर में जाता है, डिप्लोमा ईयर में वो बच्चा देगा $18,000, डिग्री में $24,000, $6,000 का फर्क है, तो बच्चा $6,000 अपने सेव कर रहा है। ड्यूरेशन सेम है, फायदा कोई है नहीं अगर बच्चा डायरेक्ट बैचलर ईयर 1 में जाता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बच्चा जो पाकिस्तानी एकेडमिक करिकुलम से उठ के जा रहा है, जिस बच्चे का क्लास का सेटअप डिफरेंट है, टीचर का पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट है, किताबों का सिलेबस डिफरेंट है, वो बच्चा जब एक ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में जाएगा तो वहां उस बच्चे को डिफिकल्टी होती है अब्सॉर्ब करने, क्योंकि बच्चा तो वो इंटरमीडिएट लेवल का है ना, छोटा बच्चा है, 18 साल का 19 साल का बच्चा है, वो मेच्योर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट तो है नहीं।
अब उस बच्चे को अगर आप डायरेक्ट बैचलर ईयर 1 में भी देते हैं तो वहां पे क्लास की स्ट्रेंथ होती है 200, 150, 120, 100। वहां पे बच्चे के लिए 1-to-1 टीचर से अटेंडेंस लेना, टीचर से पढ़ना, सीखना, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। डिप्लोमा की क्लास की तादाद मैक्सिमम होती है 30 से 35। एक बच्चा जो एफएससी या आईकॉम जिस बच्चे ने किया, आईकॉम का बच्चा अगर जा रहा है बैचलर ईयर 1 में, बैचलर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, उस बच्चे के लिए वो बैचलर ईयर 1 मुश्किल होगा। लेकिन डिप्लोमा में उस बच्चे को क्लास की स्ट्रेंथ कम होगी, सारे बच्चे डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से होंगे, और दूसरी बात है कि टीचर की 1-to-1 जो है वो अटेंशन होगी बच्चे में, तो बच्चा आसानी से पढ़ सकेगा, परफॉर्म कर सकेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फाउंडेशन के बाद कुछ एग्जाम्पशन मिल जाएगी आगे जब बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जाएगा तो? नहीं, एग्जाम्पशन कोई नहीं मिलेगी। लेट्स से इंटर फाउंडेशन के बाद, मेरा कहने का बेसिकली ये मतलब है कि स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर बैचलर फाउंडेशन कर लिया है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, लेट्स से 3 इयर्स का बैचलर है, तो उसने फाउंडेशन किया हुआ है, तो क्या उसका 2 ईयर का बैचलर्स आ जाएगा या उसने पूरा 3 ईयर का बैचलर्स करना? नहीं, मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन ईयर का बच्चा वहां पे बैचलर 3 या 4 साल का होता, 2 साल का नहीं होता बैचलर। मैं वही बेसिकली एक एग्जांपल के लिए मैंने पूछा। जी जी, उसमें ड्यूरेशन बैचलर की कम नहीं होगी, फाउंडेशन के बाद कम नहीं होगी, डिप्लोमा के साथ साथ रहेगी। अगर डिप्लोमा में बच्चा जाता है, ड्यूरेशन उतनी रहेगी जितनी ईयर 1 की होती है, फाउंडेशन में नहीं। फाउंडेशन इज एन एक्स्ट्रा ईयर। हो गया। अच्छा, जबरदस्त। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कामरान साहब कि मास्टर प्रोग्राम के लिए, बैचलर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में? क्या सीजीपीए रिक्वायर्ड है? 4 ईयर बैचलर्स वाला बच्चा जा सकता है या 2 ईयर वाला बच्चा भी जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा, क्या बीकॉम, बीएससी, बीए वाला बच्चा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है? किस परसेंटेज के साथ कर सकता है? इसके हवाले से आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कम्युनिटी थी या है अभी, उसमें जो स्ट्रगलिंग हमारी एक जनरेशन है वो है जिसका 2 इयर्स का बैचलर्स था। उन बच्चों को पूरी दुनिया में कहीं भी एडमिशन के लिए बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। तो मैं आपको ये चीज एश्योर करता चलूं कि 2 इयर्स बैचलर वाला बच्चा जो है वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होता है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है जिसे मास्टर्स क्वालिफाइंग प्रोग्राम कहते हैं, दैट इज डिजाइंड फॉर दिस 2 इयर्स बैचलर्स वाले बच्चे। ये बेसिकली ग्रेजुएट डिप्लोमा टाइप होता है या बैचलर का ईयर, फाइनल ईयर भी कहलाता है। तो 2 इयर्स बैचलर्स वाला बच्चा 1 साल का मास्टर क्वालिफाइंग प्रोग्राम पढ़ेगा और उसके बाद वो बच्चा चला जाएगा आगे 2 साल की डिग्री करने के लिए मास्टर्स की। वो 1.5 साल की भी हो सकती है भाई। वी हैड अ केस, आई रिमेंबर, देयर वाज दिस गाय, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ये एड्रेस करता चलूं अगर कोई सुन रहा है तो, जिन बच्चों ने बीटेक किया हुआ पाकिस्तान से, उस सिविल का डिप्लोमा होता है ना जी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का 3 इयर्स का डीएई होता है पाकिस्तान से, वो डीएई के बाद बच्चे कई दफा ना बीटेक कर लेते हैं, ऑनर्स नहीं होता, वो 2 इयर्स की बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होती है। उसके बाद बच्चा 2 साल के लिए मास्टर्स डिग्री के लिए क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो 2 इयर्स बैचलर्स वाला बच्चा जा सकता है यूनिवर्सिटी में इन ऑलमोस्ट ऑल द डिसिप्लिन्स अपार्ट फ्रॉम हेल्थ साइंसेस, ठीक है जी। दूसरा सवाल आपका था कि मास्टर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए बैचलर में क्या परसेंटेज होनी चाहिए, सीजीपीए क्या रिक्वायर्ड है, मेन ये सीजीपीए भी क्या रिक्वायर्ड है? सीजीपीए देखिए, पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सेक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू नूसर ऑस्ट्रेलिया। नूसर इज टेक्निकली एचईसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान में एचईसी है, नूसर ऑस्ट्रेलिया। तो वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को उन्होंने रैंकिंग्स दी है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं, 4 भी हैं बाय द वे। तो अब एक बच्चा अगर लम्स का है वो 2.2, 2.3 के साथ भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन वही बच्चा अगर यूसीपी का है तो वो 2.5 के साथ एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की तरफ आए, 60% इज द मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट, और वहां पे जो वेट एवरेज मार्किंग होती है, WM कहते हैं उसे, WM पे कन्वर्जन होती है बच्चे के सीजीपीए की परसेंटेज की, उसके बाद वो बच्चा एडमिट होता है ऑस्ट्रेलियन सारी यूनिवर्सिटीज में। तो 60% मिनिमम होने चाहिए बच्चे के परसेंटेज अकॉर्डिंग टू देयर यूनिवर्सिटी परसेंटेज क्राइटेरिया। सीजीपीए नहीं करता, परसेंटेज 60% वो बच्चा एडमिशन ले सकता है मास्टर्स। ठीक हो गया। स्टडी गैप का थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कीजिए कि स्टडी गैप जो है वो क्या कंसीडर किया जाता है यूनिवर्सिटी में? ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी स्टडी गैप वाले बच्चे को ले रही है, लेट्स से 3 to 4 इयर्स का गैप है, 5 ईयर का गैप है, 8 to 9 इयर्स का गैप है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि क्या स्टडी गैप को कंसीडर किया जाता है?
और एज का बिल्कुल। दूसरा सवाल के साथ एज का भी बताइए कि एज फैक्टर इसमें है या नहीं। जी ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे गैप इतना मैटर नहीं करता। 5 साल का 6 साल का गैप होना एक अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स स्टूडेंट के लिए बड़ा नॉर्मल होता है, क्योंकि वो बच्चा इंडस्ट्री में जाता है, वो 2-3 जॉब स्विच करता है, अपना करियर आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उस बच्चे को अपने पोटेंशियल का पता चलता है कि जी वेदर मैंने मजीद पढ़ाई करनी है, मैंने अपना करियर स्विच करना है या मैंने डिसिप्लिन स्विच करना है। उस बच्चे के लिए एडमिशन होना मास्टर डिग्री में कोई मुश्किल नहीं है। तो 5 साल का गैप इज नो बिग डील, सिर्फ आपके पास एविडेंस हो कि जी आप काम करते रहे हैं अपनी प्रीवियस डिग्री के बाद। ठीक है, जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल जिसमें डिप्लोमा और फाउंडेशन की हमने बात की थी, 2 साल से ज्यादा गैप एक्सेप्टेड नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का रूल है कि एक बच्चा अगर वो 2020 में जा रहा है ऑस्ट्रेलिया अपनी बैचलर डिग्री पढ़ने के लिए, whether it is going through foundation or diploma, that's different, but bachelor degree के लिए the child has to complete his or her HSSC, A levels, O levels, ICOM, ICS, FSC, ये 2018 का होगा तो 2020 में बच्चा जाएगा। 2 साल से पुराना हुआ वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। मास्टर्स के लिए एज लिमिट कोई नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया में है 30 इयर्स का कैप होता है, 30 इयर्स से पहले स्टूडेंट को अप्लाई कर लेना चाहिए, बट ग्रिफिथ डज नॉट हैव दैट हार्ड फास्ट रूल सो फार। ठीक है, मास्टर जो प्रोग्राम है वो 2 ईयर का है या 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में ऑफर कर रही है? 2 ईयर का है या 1 ईयर का है? दोनों अवेलेबल हैं, 1.5 ईयर का भी है, 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है। लेकिन वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली जो बच्चे वहां पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, टीआर जिसे कहते हैं, उसके लिए उनको 2 साल की डिग्री पढ़ना लाजमी है वहां से, तो बामरे मजबूरी 2 साल पढ़ते हैं। लेकिन उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसी कंटेक्स्ट से कि जो बच्चा 2 साल की डिग्री पढ़ने जाता है उस पर बर्डन नहीं होता 2 साल वाला, रिलैक्स होकर बच्चा पढ़ता है। एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स लेता है। अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटीज ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ये कर दी हुई है कि वो बच्चे 2 सब्जेक्ट्स भी उठा सकते हैं। लेकिन प्रीवियसली जो बच्चा एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता था वो पार्ट टाइम कंसिडर होता था। इंटरनेशनल स्टूडेंट कभी भी पार्ट टाइम नहीं पढ़ सकते, होम स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी। तो हमारे स्टूडेंट्स लेस बर्डन के साथ अपने जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं 2 इयर्स में। जबरदस्त। अरकम साहब आपसे मेरा सवाल ये है, बताइएगा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी जो है वो क्या जो स्कॉलरशिप्स है वो प्रोवाइड करी और कितने % तक कर रही है प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स? जो ये ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइएगा। हाँ जी, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, 25% तक अवेलेबल है फॉर अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। 25% तक अवेलेबल कर रही है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का केस कैसा है। अगर उसकी CGPA बहुत अच्छी है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि 25% तक मिल जाए, और इसकी CGPA लो है तो मे बी पॉसिबल है। केस टू केस वेरी करता है कि क्या केस अच्छी क्या CGPA है, तो उस हिसाब से वो उनको स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। मैक्सिमम 25% तक की आपको स्कॉलरशिप्स दी जा रही है इस यूनिवर्सिटी में या फिर इससे ज्यादा भी हैं? ये सवाल था मुझसे सर। अरकम साहब से है मेरा सवाल। जी अरकम, आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? अरकम, कैन यू हियर मी? उनकी वीडियो रुक गई। आई थिंक वो शायद जवाब मैं आपको दे देता हूं। जी कमरान साहब, काइंडली आप दीजिएगा इस बात पर जवाब कि अप टू 25% तक है स्कॉलरशिप या इससे ज्यादा भी ऑफर कर रही है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी? इससे ज्यादा फिलहाल नहीं कर रही ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, 25% तक ही मैक्सिमम स्कॉलरशिप अवेलेबल है स्टूडेंट्स को। बट लुक एट करंट सर्कमस्टेंसेस एंड सिनेरियो, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ बजट रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल नहीं कर रहे, तो दिस इज लाइकली टू इंक्रीज। तो मैं एनकरेज करूंगा उन स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, दे शुड अप्लाई फॉर देयर एडमिशंस, एटलीस्ट दे शुड सिक्योर देयर ऑफर्स। जैसे ही बजट रिवाइज होगा 25% की तो उन बच्चों को मिलेगी। उसके अलावा इफ वी हैव बजट अवेलेबल, these students can go up to 30, 35, maybe 40% as well. मींस कि ओवरऑल जो डिपेंड करता है वो स्टूडेंट की एकेडमिक रिकॉर्ड पर करता है कि क्या परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंगली ही स्कॉलरशिप ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी को ऑफर करेगी। ठीक हो गया। आईएल्स के बारे में बताइएगा, आईएल्स की क्या रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए, बैचलर्स प्रोग्राम के लिए और मास्टर प्रोग्राम के लिए? क्या आईएल्स की रिक्वायरमेंट है? आईएल्स की रिक्वायरमेंट बताइए। आईएल्स की रिक्वायरमेंट जो फाउंडेशन है उसके लिए तो 5 बैंड्स भी चल जाते हैं। ठीक है,
तीन किस्म का फाउंडेशन होता है, एक्सटेंडेड होता है, फास्ट ट्रैक होता है और स्टैंडर्ड होता है। तो उसमें अगर बच्चे का कम आइल्स है तो वो एक्सटेंडेड पढ़ लेता है या फास्ट ट्रैक पढ़नी होता है कोर्स 5 बैंड्स और 5.5 वो चल जाता है। डिप्लोमा के लिए यू नीड टू स्कोर 6 नो लेस देन 5, ठीक है जी। बैचलर डायरेक्ट एंट्री के लिए 6 नो लेस देन 6 इन एनी कंपोनेंट, और मास्टर डिग्री के लिए 6.5 नो लेस देन 6 इन एनी कंपोनेंट एक्सेप्ट फ्रॉम हेल्थ साइंसेज नर्सिंग के कोर्सेज जिनमें 7 ईच की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और इसके बाद ये बताइएगा कि विदाउट आइल्स भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर ले या आइल्स मस्ट है? नहीं, बगैर आइल्स के हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, बच्चे को आइल्स करना पड़ेगा। अभी चूंकि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से आइल्स के टेस्ट नहीं हो रहे, तो देयर आर टेस्ट व्हिच आर इन द पाइपलाइन जो कि एक्सेप्ट हो रहे हैं। उनमें से एक डुओलिंगो है और एक टेस्ट अभी ब्रिटिश काउंसिल ने रिसेंटली अनाउंस किया है व्हिच इज इन आइल्स ऑनलाइन। So we are looking into it. These will be in the pipeline if the lockdown situation doesn't get over with. तो इसलिए फिर हमारे पास आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है अभी एक्सेप्ट स्टूडेंट ज्यादा है। ठीक हो गया। अरकम साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी अरकम आप सुन रहे हैं? कैन यू हियर मी? आई थिंक लाइन ड्रॉप हुई है, प्रॉब्लम है। जी कमाल साहब आपसे मेरा सवाल है जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में गाइड कीजिएगा कि स्टूडेंट जो है जा रहे हैं, डेफिनेटली उनका सबसे पहला सवाल यही है कि क्या मैं स्टडी के साथ वहां पर जॉब कर सकता हूँ, कितना आवर्स मुझे अलाउ है, ठीक है, और मैं कितनी देर वहां पर काम कर सकता हूँ, वीकली मुझे कितना अलाउ है। लेट्स से बैचलर्स के लिए एक बच्चा जा रहा है, उसके लिए क्या सेम रिक्वायरमेंट है? फाउंडेशन के लिए जा रहा है, मास्टर के लिए जा रहा है, क्या इनके लिए सेम रिक्वायरमेंट है, सेम आवर्स अलाउ होते हैं या डिफरेंट किस्म के होते हैं? ये गाइड कीजिए। जी मैं आपको बताता हूँ ताहिर, ऑल दीज स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन में जाएं, डिप्लोमा में जाएं, बैचलर में जाएं या डायरेक्ट मास्टर पीएचडी तक, दे ऑल आर अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम। अब अकॉर्डिंग टू देयर गवर्नमेंट 40 आवर्स फोर्टनाइटली, मतलब 14 रातों में बच्चा 40 घंटे काम कर सकता है, 20 आवर्स पर वीक जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, ठीक है जी। दैट इज ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, ड्यूरिंग देयर टर्म टाइम। जिन दिनों में टर्म ऑफ होगी, छुट्टियां होंगी, यूनिवर्सिटी बंद होगी, उन दिनों में बच्चा फुल टाइम काम कर सकता है। ये हम स्टडी पीरियड के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं। जिस दिन से बच्चा वहां पहुंचता है, एनरोल करता है यूनिवर्सिटी में, उस दिन से ग्रेजुएट करने तक उस बच्चे को 20 घंटे अलाउड है ड्यूरिंग देयर टर्म। जब यूनिवर्सिटी क्लोज होती है, छुट्टियां होती है, जिस तरह आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन है, छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटी से, तो बच्चे फुल टाइम काम कर सकते हैं इफ जॉब अवेलेबल। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री 2 years अगर बच्चा पढ़ लेता है, टू बी एग्जैक्ट 92 वीक्स अगर बच्चा वहां से एजुकेशन लेता है, पास कर लेता है, डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो वो बच्चा 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई कर सकता है नॉर्मल एरिया में। जो कैंपस, जो यूनिवर्सिटी रीजनल एरिया में आती है, वहां पे उस बच्चे को 3 साल के लिए वो वर्क वीजा मिलता है। जिस तरह आपने दुबई के आजाद वीजा का नाम सुना होगा, टेक्निकली ये आजाद वीजा है। द स्टूडेंट कैन वर्क anywhere in any industry, they can run their own business, they can start their own entrepreneurship, they can even pursue their further education, or they can start their setup or whatever. So they are open to options, 2 years or 3 years depending on the university. That's after the degree. ठीक है, मींस कि एक स्टूडेंट अगर जा रहा था वो अपने आप को स्टडी के साथ मैनेज कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में, खुद से कर सकता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेट्स एक बच्चा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जा रहा है स्टडी के लिए, वो अपना माइंड ये सेट करके जा रहा है कि यार मेरे पास तो यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 20-22 लाख रुपए है, बस अभी मेरे पास यही है, अब मैं वहां जाऊंगा, वहां मैं जॉब करूंगा और मैं फिर खुद से जो है उसको फर्दर कंटिन्यू करूंगा। ये बहुत से ऐसे हमारे पास क्यूरियोसिटी रिसीव होती है, तो क्या एक बच्चा ऐसे इसको कंटिन्यू वहां पर जाके कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि वो कहते हैं ना कि रिस्क लेके एक बच्चा अगर जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे व्यूअर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ये बताइए। वैसे आपका जो सवाल है ना ताहिर, हर पाकिस्तानी स्टूडेंट के जहन में ये बात होती है, पाकिस्तानी में नहीं कहूंगा, तकरीबन हर एशियन स्टूडेंट के जहन में ये बात होती है कि we'll go there and we'll pay from our own pocket and we'll save our tuition fee and living expenses. देखिए, in some scenarios this could be possible, not for everybody. Reason being, अच्छी जॉब के साथ आपने एजुकेशन पे भी करना है, आपने पैसे कमाने का के साथ साथ आप डिग्री पे भी कंसंट्रेट करना है।
अगर आप सिर्फ पैसे कमाने लग गए, डिग्री पे ना काम किया तो फेल हो जाएंगे, आपको दोबारा से वही फीस देनी पड़ेगी पूरे सेमेस्टर की, वही $10,000-15,000 जो भी बनती है, ठीक है। कहने का मकसद ये कि यू आर अलाउड टू वर्क टू अर्न योर लिविंग एक्सपेंसेस। एक पाकिस्तानी बच्चा who doesn't party much, who doesn't shop much, who doesn't travel much, और वो काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है, तो वो बच्चा थोड़े पैसे सेव कर सकता है अपनी ट्यूशन फी की तरफ, ठीक है जी। तो दिस इज अ डूएबल सिचुएशन, बट इन वेरी फ्यू सर्कमस्टांसेस, वेरी फ्यू चांसेस कि जी आप पूरी फीस निकाल सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको लिमिटेड दैट मींस पूरी फीस नहीं निकाल सकता, बस मैनेज कर सकता है। आपका कहने का ये मतलब है मैनेज कि कर, manage देखिए कर रहने सकता का खर्चा निकल आएगा, लिविंग एक्सपेंसेस पीस ऑफ केक, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। द प्रॉब्लम इज ट्यूशन फी। अब स्टूडेंट्स के ध्यान में ये होता है मैं घर वालों से नहीं मंगवाऊंगा, भाई आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, आप 2 साल घर से मंगवा लो, घर से सिर्फ ट्यूशन फी मंगवाओ, रहने का खर्चा ना मंगवाओ। 2 साल की ट्यूशन फी घर से 3 साल का वर्क वीजा ले लो, जब वो 3 साल का वर्क वीजा आपको मिलेगा, आप जो पैसे कमाएंगे 3 साल में, वो 1 साल में, पहले साल में आप वो सारे के सारे पैसे कमा के अपने घर वालों को वापस दे सकते हैं। सो टेक्निकली दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी अर्न्ड बैक विद इन 1 ईयर। और बोनस क्या है कि बच्चा 2 साल तक जो वहां पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस जमा करता रहा, वो उस बच्चे का बोनस है, और आगे 2 साल मजीद बोनस है। ठीक है। मैं अपने व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूंगा, स्पेशल जो स्टूडेंट सुनने वाले हैं, ओवरऑल भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कामरान साहब ने बताई है कि कैसे आप अपने एक्सपेंस को हैंडल कर सकते हैं। क्या आपने अपना अगर माइंड सेट किया हो तो ये आपने डेफिनेटली सुना होगा, तो इस चीज को पिक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्यूरीज है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगा कामरान साहब आपसे कि रिसेंटली कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, लेट्स से ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ओपन है, एडमिशंस दे रही हैं या नहीं दे रही हैं बच्चे को, क्योंकि अभी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं कि वायरस का भी पता नहीं है, कोविड-19 का, कि कब तक है। अल्लाह ताला बस स्पेशल दुआ अल्लाह ताला से कि जल्द इसको खत्म करे और सबको सेहतियात करे। लेकिन स्टूडेंट्स का बहुत सा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंफ्यूज है, इस चीज को क्लियर कीजिए कि क्या यूनिवर्सिटीज ओपन है, ग्रिफिथ लेट्स यूनिवर्सिटी ओपन है, एडमिशंस दे रही हैं, स्टूडेंट इनटेक के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये बताइए। जी, बड़ा जरूरी सवाल है ये इस मौके की मुनासबत के हिसाब से। देखिए, पहले एडमिशन टीम, अगर एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टाफ में 10 लोग होते थे ना, 10 में से 5 लोग ट्रैवल कर रहे होते थे, बाकी 5 जो हैं वो पूरी दुनिया की एप्लीकेशंस हैंडल करते थे, डिले होता था। ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर को 4 हफ्ते लगते थे, नॉर्मल रूटीन में 4 हफ्ते लगते थे। अब स्टाफ ट्रैवल नहीं कर रहा, Everyone is sitting at home, उन्हें एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा, उन्हें ऑफिस के अंदर रहते हुए मीटिंग्स नहीं अटेंड करनी पड़ रही, उन्हें उठ के सीट से जाना नहीं पड़ रहा। तो पहले जो एडमिशन होता था 4 हफ्ते में, अब वो 2 हफ्ते में हो जाता। अब चीजें मजीद तेज हो चुकी हैं, अब एडमिशंस मजीद आसान हो चुके हैं, अब फैसिलिटीज यूनिवर्सिटीज ज्यादा दे रही हैं, अब एंट्री रिक्वायरमेंट्स मजीद फ्लेक्सिबल हो गई हैं। अब जिस तरह पहले 75% की मैं बात कर रहा था कि जी इंटरमीडिएट का बच्चा डायरेक्ट 75% में जाता था, अब वो 60% पे भी जा सकता है, 50% वाले बच्चे को भी कंसीडर कर लिया जाता है एफएससी में, बिजनेस के सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स फ्लेक्सिबल हो रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो 6.5 आइल्स मांगती थी, नो लेस देन 6 होता था, अब वो कहती हैं कि 6 बैंड्स पे भी हम ले लेंगे, 6.5 है, एक में 5.5 है, हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एवरी स्टूडेंट जो सोचता है कि यार मैं पहुंच नहीं सकता, मेरे ग्रेड्स कम है, मेरा आइल्स कम है, मुझसे आइल्स नहीं होगा, मेरा सीजीपीए कम है, मैं नहीं एडमिशन ले सकता। मैं उन बच्चों को एनकरेज करूंगा, दिस इज द टाइम टू अप्लाई, बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर फ्लेक्सिबल और एडमिशंस पहले से ज्यादा प्रॉम्प्ट हो चुके हैं। कमिंग इनटेक कौन सी आ रही है? कमिंग इनटेक जून का इनटेक है इस वक्त, जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने जा रहा है। जो बच्चे पहुंच जाएंगे वहां पे वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जो बच्चे नहीं पहुंच जाएंगे वो अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। दिस इज सो प्लान। इसके बाद अक्टूबर का इनटेक है। अगर लॉकडाउन ओवर हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जिन बच्चों ने जून का एडमिशन कराया हुआ है, अगर ये ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, इनकी मर्जी है, नहीं लेना चाहते, नो प्रॉब्लम, दे कैन डेफर देयर एडमिशंस टू अक्टूबर। ये बच्चे अक्टूबर में वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं। ठीक हो गया। लास्ट सवाल है मेरा आपसे आज के सेशन का कि मेजर कोर्सेज बताइएगा कि बच्चे मेजर कोर्सेज जो है वो किन, जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में मेजर कोर्सेज ब्रीफ कर दें थोड़ा सा। जी, मेजर कोर्सेज की जहां तक हम बात करें, मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि वी हैव ऑल द फैकल्टीज, वी हैव बिजनेस, इंजीनियरिंग, आईटी, हेल्थ साइंसेस, लॉ,
governance, social sciences, international relations, all you name it, we have the courses. ठीक है. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले होता था कि बच्चे के जहन में, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, कुछ भी पाकिस्तान, तो वी डील विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. पाकिस्तानी बच्चे का होता था कि मैं किसी तरीके वहां पहुंच जाऊं, मैं डिग्री कंप्लीट कर लूं, फिर मैं जॉब भी ढूंढ लूं. अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि वहां पे कुछ प्रोफेशंस हैं जिनमें डेफिशिएंसी है. Australian government is making sure कि जी they recruit technical people, they recruit skilled people, they recruit people which are needed to work in their industries and economy and to work on their economy. ठीक है, growth में. तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास अब इंफॉर्मेशन है, इसलिए बच्चे हमें कहते हैं जी मैंने नर्सिंग में जाना है क्योंकि नर्सिंग की जॉब बड़ी हाईली पेड है, PR मिल जाती है, आसान है. That's right. So we have nursing. बच्चा पब्लिक हेल्थ में जाना चाहता है, वो जा सकता है. इंजीनियरिंग है, हर किस्म की इंजीनियरिंग है. यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, सस्टेनेबल, आपकी एनवायरमेंटल, दीस इंजीनियरिंग्स, तो बच्चे उसमें जाते हैं. उसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का लॉ की तरफ अब बड़ा रुझान हो रहा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ पढ़ना चाहते हैं बिकॉज दे नो that they won't be working for anybody. They'll be self-employment, earning millions overnight. The law industry बहुत fast pace है. My recommendation: health sciences, engineering, and law. Recommendations. ठीक हो गया, जबरदस्त. थैंक यू कमरान साहब. अब ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन थी इस ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने डिस्कस की. होपफुली स्टूडेंट्स ने सुना है, इसको कैप्चर किया है और बहुत सी इंक्वायरीज हमारे पास प्लेस हो चुकी हैं और अभी भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं डेफिनेटली. उसके बाद मैं अपने तमाम व्यूअर्स और स्टूडेंट्स से यही बात करना चाहूँगा कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में स्पेशल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कामरान साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं. स्क्रीन पर उनकी नंबर आपकी शो कर दिया गया 03225757 कामरान साहब का नंबर है. फौरन से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कीजिए, इनको अपना एनालिसिस करवाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज आपको गाइड करना चाहूँगा जिसका कामरान साहब ने भी किया है कि यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस ओपन हैं. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन थी, इनकी कंफ्यूजन्स को दूर करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस ओपन है. अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स कीजिए. फौरन कामरान साहब के नंबर पर पूरे पाकिस्तान से जहां से भी देख रहे हैं स्टूडेंट, इस नंबर पर अभी अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कीजिए और अपने जो आप फर्दर आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए एनालिसिस कराइए अपने डॉक्यूमेंट्स को. उसके अकॉर्डिंगली कामरान साहब आपकी ऑन स्पॉट एप्लीकेशन प्लेस करेंगे, ऑन स्पॉट आपका एडमिशन प्लेस करेंगे और फौरन से आपका एडमिशन जो है वो प्रोसीजर फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे. तो ये बहुत शॉर्ट टाइम है और ये बहुत ही राइट टाइम है अप्लाई करने के लिए क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बहुत सी फ्लेक्सिबल हो चुकी है यूनिवर्सिटीज. जिस तरह कि कामरान साहब की आपने बात सुनी है कि जो है वो आइट्स में उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, बहुत सी ऐसी चीजों दे दी है. एक अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है यूनिवर्सिटीज की तरफ से और ये बहुत स्कॉलरशिप जा रही हैं. स्कॉलरशिप 25 से 50% तक जा रही हैं. फीस से कम हो रही है, फीस से कम हो रही है. $20,000 फीस है पर ईयर, 26 से कुछ. जी बिल्कुल. So these things can be considered. ये सबसे बेस्ट टाइम है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का अप्लाई करने. तो बिल्कुल बेस्ट टाइम है अप्लाई करने की. अभी अप्लाई कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए. मैं एक बार फिर से नंबर रिपीट करूंगा 03225757 पर अभी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए. एनालिसिस करवाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर एनालिसिस किया जाएगा क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है. इन केस अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको और भी अच्छी ऑप्शंस दे दी जाएंगी डिफरेंट कंट्रीज के लिए. तो टाइम वेस्ट किए बगैर अभी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, ऑन स्पॉट अपनी एप्लीकेशन को प्लेस करवाइए. आपका एडमिशन जो है वो प्रोसीड कर दिया जाएगा. आपके अभी मैट्रिक टू ऑनवर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं मिस्टर कामरान को आप फॉरवर्ड कीजिए, आपकी ऑन स्पॉट एप्लीकेशन प्लेस करेंगे. तो आज का जो मैं अपना सेशन है वो यहीं पर एंड करना चाहूंगा और थैंक यू मिस्टर कामरान, आपने हमें आज ज्वाइन किया और मिस्टर अरकम आपने भी हमें ज्वाइन किया. मैं दोनों का आपको थैंक यू करना चाहूंगा और आज का जो मैं सेशन है मैं यहीं पर अपना एंड करना चाहूंगा. जो भी क्यूरीज हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए. तो आज का जो सेशन है यहीं पर मैं एंड करता हूँ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.